कराची शहर की और कराची शहर के मसाइल की। तो कराची शहर जो आजकल सबसे बड़े मसले में घिरा हुआ है वो है मंशियात। मंशियात एक ऐसा नासूर है जो हमने देखा है कि जिसने अपनी जड़ें इस कदर मजबूत कर ली हैं कि कराची शहर की हर सड़क, हर चौक, हर चौरंगी, हर गली पर आपको ना सिर्फ मंशियात के आदि अफराद नजर आएंगे बल्कि मंशियात बिकती हुई भी नजर आएगी। यहाँ पर अक्सर लोग यही बात करते हुए नजर आते हैं कि जो हमारे सरकारी इदारे हैं, जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट जरूर है, जिसकी वजह से जो है कराची शहर में मंशियात की रोकथाम मुमकिन नहीं हो पा रही है। और कराची का शुमार उन शहरों में भी होता है जो कि मंशियात, जहाँ पर मंशियात के आदि अफराद बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। आप और मैं कराची शहर में रहते हैं और हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि आप कराची की किसी भी शाहरा से गुजरें, आपको यकीनन वहाँ पर मंशियात फरोश और मंशियात के आदि अफराद नजर आते हैं। ये लोग क्या सोचते हैं, क्यों मंशियात की इस लत में, नशे की इस लत में ये लोग लगे, इनकी फैमिलीज कहाँ पर हैं, इनको जो है वो पुलिस रोकती है या नहीं रोकती, ये सब कुछ जानेंगे हम आज के प्रोग्राम में। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज। आप कब से कर रहे हैं नशा? मेरे को 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। तो काम वाम करते हो? कोई काम करता हूँ, मैं मिस्त्री हूँ और दूसरी बात कलर, फैंसी काम कलर का जानता हूँ। अच्छा। पंखा, मोटर, वॉशिंग मशीन, इस्त्री, जिसम सी ये चल जाए, टोटल वायरिंग करता हूँ। लेकिन इस नशे में फंस गया हूँ तो कचरा उठाने के अलावा कुछ कर नहीं सकता। तो कौन सा नशा करते हो? आइस पाउडर, टोटल यानी सारे नशे करता हूँ। सारे नशे? आइस पाउडर, चर्स। अभी क्या किया हुआ है? अभी तकलीफ के अंदर घूम रहा हूँ, कोई पिला देगा तो। अभी खत्म हो गया तुम्हारे पास? हाँ। कहाँ से लोगे अब? ले लेंगे, कोई भी दे देगा, ले लेंगे उससे। पैसे नहीं है बड़ा मेरे पास। इससे नहीं लिया तुमने? तुम्हारा दोस्त ये कल से मर रहे थे बड़े बड़े। अच्छा मुझे बताओ कि आमिर, अगर कोई बोले नशा छोड़ दो, बेगम है? 2 बच्चे हैं मेरे। 2 बच्चे हैं, तो बेगम ने कभी कहा है नशा छोड़ दो? बेगम छोड़ के चली गई, नशा नहीं छूटा। वो क्यों छोड़ के चली गई तुम्हें? भाई बोली नशा छोड़ दे। सही है। तो उसने फिट करा दिया मेरे को। कहाँ फिट कराया उसने? इलाज के लिए। ठीक है। लेकिन मैं 3 महीने बाद आया हूँ। हाँ। अभी तो मैं चूजा बन गया हूँ, पहले शेर था। तो नशा छोड़ने का दिल करता है कि नहीं? दिल तो करता है, लेकिन ये जो हवा है, ये दुनियादारी है, ये छोड़ने नहीं देती। ये नहीं छोड़ने देती। अगर नशा मिलना बंद हो जाए तो क्या होगा? जाहिर नशा मिलना बंद हो जाएगा, कौन करना चाहेगा। तो अगर जब नशा नहीं करते हो तो क्या होता है? तकलीफ होती है, टांगें दर्द करती है, सर फटता है, दिल करता है कत्ल करने को। ओहो, कत्ल करने को? किया तो नहीं है कभी? अल्लाह बचाए। अभी तो जान से बहुत प्यार है, अपनी ज्यादा से ज्यादा दूसरे की। सही है। अच्छा मुझे बताओ, कभी ऐसे दिल किया है कि तुम भी कोई अच्छी नौकरी करो, कोई वजीर आजम बन जाओ? वजीर आजम बन जाऊंगा, सब में पहले जितने मंशियात फरोश हैं इनको एक जहाज में ले जाकर पानी में गर्क करूंगा। तो फिर कहाँ से करोगे नशा? मिलेगा नहीं तो जान छूट जाएगी हमारी। हमारी भी जान छोड़ जाएगी। बेगम हमारे पास आ जाएगी। अब तो बेगम तो चली गई ना। जब नहीं मिलेगा छूट जाएगा, जब तो आ जाएगी। मनाओ बेगम को, अगर मनाना हो कैसे मनाओगे? मनाना वो बोलती है मेरे पास रहे इधर। कैसे मनाओगे? क्या कहोगे उसको? वो बोलती है नशा छोड़ दे। हाँ। जब नशा नहीं मिलेगा छूट जाएगा वो। सही है। जब मिलेगा, मिलते मिलते तो नहीं छोड़ पाएंगे। कौन सा नशा करते हो? पाउडर का। पाउडर का। तो मुझे बताओ कि ये जो पाउडर का नशा है कब शुरू किया था, कितना टाइम हो गया? 2015। पाउडर पीने से क्या होता है? पाउडर पीने से ये होता है, सही बोल रहे हैं, बेचैनी नहीं होती है, तकलीफ नहीं होती है, बस अभी तो यही होता है। अभी बस यही होता है? बिल्कुल। तो अभी बेचैनी खत्म हो जाएगी, काम वाम कर सकते हैं हम। मतलब पाउडर पी के काम कर सकते हो? पाउडर के तो लेटे रहेंगे। कर रहे हैं, रोटी मिलती नहीं है। पापड़ भी रखे हुए हैं? अरे गुजारा कर रहे हैं। पापड़ खाते हो? खाना नहीं खाते प्रॉपर? खाना नशे के बगैर नहीं खाया जाता। नशे के बाद अभी कौन सा है? अभी कौन सा नशा है? अभी नहीं है। अभी कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। क्या तो कहाँ से लोगे पाउडर? सिगरेट भी नहीं है हमारे पास। पाउडर कहाँ से लोगे अब? पाउडर कहाँ से लेंगे? पीछे हैदरी है, यहाँ पीछे ना, वहाँ से मिल जाता है। कितने का मिलता है? 200 रुपये तक की। 200 रुपए का। बीवी बच्चे हैं? नहीं है। कहाँ गए? नहीं, शादी नहीं करी है। शादी और नहीं शादी नशा करते हैं, कैसे करेंगे भाई शादी? तो शादी का कभी शौक नहीं हुआ कि मैं भी शादी करूं, मेरी भी फैमिली हो, मेरे भी बच्चे हो? सोच तो होती है पर अब नहीं है, वो सोच है ही नहीं, क्योंकि अब
नशे में ऐसे लगे मैं। ये क्यों लगाया हुआ है? ये झुमका क्यों लगाया हुआ है तुमने शर्ट पे? ये किसी दोस्त ने लगा दिया, बैठे बैठे वो बैठा लगा गया अपने। अच्छा तो मुझे बता, जब नशा करते हो तो उसके बाद क्या होता है जिस्म के साथ? भाई यही तो बता, सुकून है, मतलब कोई बेचैनी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। और अगर पुलिस वाले आ जाए वो तो हमें लाजमी सी बात है, आते ही हैं। क्या करते हो? उस जेबों में जो है वो लेके चले जाते हैं। नहीं, खैर जेबों में हमारे को तो खैर नहीं छेड़ते हैं, अभी जो असूल है हमें ना छोड़ देते हैं, वैसे ही देखते हैं चले जाते हैं, वो कुछ नहीं कहते हैं कहते। छोड़ दो इनको। वो बोलते हैं इनसे क्या है। अच्छा अगर एक दिन के लिए वजीर आजम बन जाओ तो क्या करोगे? क्या करेंगे, कंप्यूटर बांटेगा। क्या करोगे? अभी तो कुछ भी नहीं कर सकते फिलहाल। नशा जब तक नहीं छोड़ सकते, नशा छोड़ दिया तो फिर बहुत कुछ कर लेंगे भाई। बहुत कुछ कर लोगे। क्या सोचा था जिंदगी में जब छोटे थे कि क्या करोगे? कभी सोचा भी नहीं था कि भाई नशे में आ जाएंगे। तो कैसे आए नशे में? भाई बस लगा ही दिया। किसने लगाया? दोस्तों ने? हाँ यारी दोस्ती में ही लग गया था। तो वो दोस्त कहाँ है अब? ये नाक तेरे मुंह में लाके डाला था ना मैंने। ये मेरे को अपनी मर्जी से किया मैंने। ठीक है जी, यहाँ पर जितने भी अफराद मौजूद हैं जो हमें अक्सर सड़कों पर नज़र आते हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो अफराद जो कि नशा करते हैं उनसे हम बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई आप करते हैं नशा? नहीं करते? तो ये जो लोग बैठे होते हैं सड़कों पर, इनको आप लोग मना करते हैं या देखते हैं तो क्या सोचते हैं? बस भाजी अफसोस होता है इनको देख के, और क्या है। बाकी घर बार वाला फैमिली वाला बनना जो है ना, उसके लिए ये बहुत मुश्किल काम है। आपको क्या लगता है ये कभी कराची से नशा खत्म होगा? हमारी हुकूमत चाहे तो क्यों नहीं हो सकता। ये हुकूमत नहीं चाहती? हुकूमत नहीं चाहती, हुकूमत अगर करे तो ये चीज़ बिल्कुल अलाउ नहीं हो सकती। खत्म एक हो- चीज़ पाकिस्तान के अंदर दाखिल ही नहीं होगी तो वो कैसे मिलेगी। बिल्कुल सही है जी। यहाँ पर जो मजीद लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मुझे बताएं, ये जो मंशियात है आजकल हर लड़का लड़की बच्चा बुजुर्ग हर बंदा नशे कर रहा है, वजह क्या है? ये लोग घर से बेजार हैं। घर से तो हर इनके- बंदा ही बेजार है। नहीं, ये माली मामलात भी होते हैं, उस वजह से परेशान है। नौकरियों में काम नहीं है, फैक्ट्रियों में, उस वजह से लोग परेशान हैं। आप करते हो नशा? नहीं, कभी भी नहीं किया? तो ये जो आपको नजर आ रहे होते हैं लोग, क्या लगता है आपको कि हुकूमत जो है वो क्या इन पर इनकी रोकथाम मुमकिन कर सकती है, नहीं कर सकती? हुकूमत तो काम कर रही है इन पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम कर रही है, लेकिन इनको भी थोड़ा सोचना चाहिए। ये नहीं सोच रहे। नशा करके तो वो जहाज बने हुए, वो क्या सोचेंगे? तो ये चोरियां करते हैं, हम इधर ही रहते हैं, हम इनको समझाते भी हैं, प्यार से भी मार से भी, लेकिन नहीं समझते। इनको आदत हो गई है नशे की। ऐसा ही। अस्सलाम वालेकुम भाई। ये क्या, ये जो हर गली हर कूचे हर सड़क में नशेई अफराद नजर आ रहे होते हैं, ये बढ़ते ही जा रहे हैं कराची शहर में, क्या वजह है? असल में मसल वजह तो कोई नहीं है, सिलसिले असल में ये आपको बताया ये आगे से ही चल रहे होते हैं, क्योंकि ये सिलसिले ऊपर से भी चल रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ से इनको अगर कुछ मिलता नहीं है तो पीछे भी नहीं मिलता है। कहानी आप मेरी बात समझ रही होगी। तो असल में इसकी वजह से ना अब इनसे मतलब हम लोग भी परेशान हैं। अब ना आप ये हम सुबह यहाँ से निकलते हैं तो आप यहाँ से आप निकल के आगे जाके देखें तो आपको खाली यही नहीं मिलेंगे, आपको हर जगह इस तरीके से मिलेंगे जैसे वो स्टेशनों के ऊपर मतलब लोग मिलते बैठे हुए, वो आपको इस तरह बैठे हुए मिलेंगे। अच्छा, खाली यही मसला नहीं है, मसला ये भी है कि अभी यहाँ से क्या करते हैं कि ये यहाँ घरों में आते हैं, ये मीटर लगे हुए होते हैं हमारे यहाँ साल में। ये हमारे घर में सामने मीटर लगा हुआ बिजली उसका गैस का मीटर। अब सुबह सुबह ये आते हैं, उठा के वो इधर तोड़ा फोड़ी करे, इधर से अपने सामान निकाल के ले आते, क्योंकि इनका नशा तो पूरा होता नहीं तो है। ये पुलिस वाले नहीं इनको रोकते? आपको पता है पुलिस वालों को तो असल में सिलसिला सारा आपको पता है ना। असल में अब कुछ चीज़ें तो ऐसी भी चल रही होती है ना जो गवर्नमेंट उनको पेमेंट करती है, और कुछ चीज़ें ऐसी भी चल रही होती है तो फिर आपको पता है आपको कहाँ से वो वसूल करनी पड़ती है। तो असल में मसला तो ये है ना कि अगर हमारी हुकूमत या हमारे लोग या हमारी पुलिस थोड़ी सी सिंसियर हो जाए ना तो ये मामला मसला ये कि बताते जो है ना ऐसे ऐसे ख़त्म हो सकता है। ठीक है जी, अगर सारे लोग एक पेज पर हो तो जो है ये खत्म हो सकती है। भाई कौन सा नशा कर रहे हो? आई हाय, कौन सा? भी नहीं, हाँ, कोई सा भी नहीं कर रहे। ये कर तो रहे हो, हम कुछ नहीं कर रहे, बस हाँ, हमने बताना है नशे कौन कौन से नशे होते हैं। पहले हमारा इंटरव्यू तो फिर नाम बताओ। अभी हम बार बार तो इंटरव्यू नहीं देंगे, अभी खुद तंग हैं। अभी मुझे बताओ तो सही, नशा कौन सा है?
अंकल बताएंगे, मुझे लगता है अंकल कुछ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम। अंकल क्या नाम है आपका? जावेद नाम है मेरा। जान सेब। हाँ, आइस का नशा कर रहे हैं हम। हाँ, ये आइस का नशा हम कर रहे हैं। आइस का नशा हाँ। दिखाए ना हमें भी। अभी है नहीं, मेरे बाबू ले गया। ये क्या है? ये टॉर्च है। टॉर्च है ये? टॉर्च क्यों रखी हुई है? ये रात को हम पन्नी के ऊपर लगाते हैं अच्छा रोशनी। मुझे बताएं कि ये आइस कहाँ से मिलती है? मैंने तो सुना है बड़ा महंगा नशा होता है हाँ। आइस का। मिलती कहाँ से? बस ये चलते फिरते लोग दे देते हैं। दे देते हैं आसानी से। हाँ। तो बीवी बच्चे हैं घर पे? हैं? बीवी बच्चे? हाँ बच्चे। तो बीवी रोकती नहीं है, बच्चे रोकते नहीं है? बस अब क्या कर सकते, फंस गए हम। क्या कह रहे हैं? फंस गए हम। अगर हमारा पूरी डिपार्टमेंट सही हो जाए ना तो ये मंशात ना हो। पुलिस की वजह से ये? मैं कहता पूरी डिपार्टमेंट रिश्वत ना ले, स्मगलर से अंदर नहीं आने दें। तुम कहाँ से पियेंगे फिर? मतलब नशा अगर अंदर ना आने दे तो आप लोग नहीं पियेंगे? नहीं पियेंगे, कहाँ से पियेंगे? जब होगी नहीं चीज ही नहीं, कहाँ से पियेंगे? कितना अरसा हो गया नशा करते हुए? 32 साल हो गए मुझे। 32 साल हो गए। तो आपको अगर आईजी बना दें? जी मम्मी जी बना देंगे तो मैंने आप सोचे हैं कि अगर आपको आईजी बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले ड्रग्स के जो है ना स्मगलर मैं उनको उड़ाऊंगा। उनको उड़ाएंगे आप? हाँ। खुद तो छोड़ नहीं रहे आप। तो फिर क्या करूँ? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो नशेई लोग हमें अक्सर सड़कों पर नज़र आते हैं, उनसे बात करके उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन सा नशा वो करते हैं और क्या वो खुद भी चाहते हैं नशा छोड़ना या नहीं। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं मंशियात के हवाले से। वो लोग जो नशे के आदी हैं उनसे हम बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? शाज़ेब अली। शाज़ेब अली। शाज़ेब क्या करते हो? मैं आइस का नशा करता हूँ। आइस का नशा? हमने सुना है आइस बड़ी महंगी है। नहीं, 100 रुपए का मिल जाते हैं इधर आराम से पीने के लिए। 100 रुपए के मिल जाते हैं। तो नॉर्मली अपनी जिंदगी में क्या करते हो? काम वाम करते हो कोई? नॉर्मली मैं एयर कंडीशन का कारीगर हूँ। डिप्लोमा किया अमन टेक से 3 साल का और 2 साल दुबई में भी रह के आया हूँ। ओहो हो। तो फिर ये दुबई के बाद सीधा सड़क पर ये वाला सफर कैसे गुजारा तुमने? ये सफर यूँ गुजारा कि कुछ तो बाहर वाले बोलते हैं कि नशा ही है, नशा करता है, और कुछ ये ऐसे हैं कि अपने घर वाले भी तनकीद करने लग गए कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। हालांकि नशा करना छोड़ दिया हमने, हर चीज़ छोड़ दी। उसके बाद भी घर वाले या पड़ोसी या रिश्तेदार घर में यही तनकीद होती थी, काम से आ रहे हैं थके हुए, आंखें थोड़ी सी लाल हो गई बाइक पे, बस यही तनकीद करते हैं तुम नशा करके आए हो। अबे नहीं कर रहे फिर भी तनकीद है, इससे अच्छा करके बैठ जाते हैं। आखिरकार यही हुआ, नशा करते करते रोड पे आ गए, घर वालों ने निकाल दिया। पैसे तो हम घर से लेते ही नहीं थे, कभी नहीं लिया, काम करके अपना लेते थे। तो ये चोरी, हमने सुना है ये जो नशा करते हैं लोग चोरी वोरी कर रहे होते हैं अक्सर। कोई मीटर की तार निकाल ली, कोई बेचारे कहीं सरिया लगा हुआ है, पुलों के सरिये खींच लेते हो तुम ये लोग। बात तो है। तो मैं नहीं खींचे, तुम लोग नहीं बोल दो, हमने कभी चोरी नहीं किया, हमारे को पता नहीं है चोरी कैसे करते हैं। मैं मेहनत करता हूँ, अभी भी बिलाक उठाता हूँ, मजदूरी करता हूँ। ये मेरे हाथ देख सकते हो आप लोग, अभी भी मजदूरी करके आ रहा हूँ। उधर सरिया था, उसको ठुकाई करना था, वो करके आ रहा हूँ मेहनत अच्छा, करके। हैं अक्सर लोग ऐसे हैं जिन्हें माशा जरिया नहीं मिलता है, कोई काम नहीं मिलता है, वो फिर यही काम करेंगे और क्या करेंगे। तो अभी एक दिन में जैसा कि अभी कोई होटल पे जाता है गरीब, यहाँ से कोई भी मवाली जाएगा, उसको बोलेगा पठान भाई एक थोड़ा चाय पिला दो, अब भूखा तो नहीं रहेगा सारी जिंदगी। वो 10 बातें सुना के फिर भी भगा देगा, नहीं देगा तो वो इंसान किधर जाएगा, मेरे को ये तो बताओ। वो क्या करेगा, मवाली हैंड में चोरी करेगा और क्या करेगा। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, ये जो आइस है एक दिन में कितनी करते हो? हम 100-200 रुपए का। 100-200 रुपए का। हाँ। तो अगर नहीं करो? नहीं करूंगा, अच्छा फिर क्या अच्छा होगा? फिर तो घर पे होता था, नहीं करता था, इधर थोड़ी होता। तो फोन वोन है तुम्हारे पास? हाँ फोन है। तो घर वालों से बात होती है? घर वालों से बात नहीं होता वहाँ, क्यों? वो इधर ही रहता हूँ डी में पीछे। तो घर वालों ने तो निकाल दिया है ना तुम्हें? हाँ नहीं जाता हूँ उधर अभी मैं। तो घर वाले भी नहीं बुलाते? हमने भी दिल से निकाल दिया उनको फिर वहाँ। तो शादी वादी नहीं की? फिर ये वाला गाना गा लिया, बुला देना मुझे अलविदा तुझे जाओ भाड़ में, आओ आ। तो मुझे बताओ कि शादी की है हाँ तुमने? हमारा शादी हुआ, 4 साल का बेटा मेरा, माशाल्लाह। 7 साल शादी को हो गया। तो कहाँ है बेटा? बेटा अपना अम्मी के पास हो जाएगा। तो अम्मी जो है बेटे की, हाँ। वो भी याद नहीं आती तुम्हें? नहीं वो भी बुला दिया हुआ क्यों? बस। तो बेगम तुम्हें क्या कहती थी, क्यों कि नशा छोड़ दो? नशा छोड़ दो, नशा नहीं करता था पहले तो मैं, बस ऐसा यारों दोस्तों के साथ बाहर निकलता था घूमता, तुम नशे करते हो, तुम नशे करते हो, हरू भरू में नशे करते हो। अबे जब कुछ करता है नहीं ये बंदा, कब देखा नहीं ये वाह, फिर क्या हुआ मसला है। हाँ फिर
नशा करके लड़कियों को घुमाते हो। अबे तू लड़की नहीं है, तुम घर पे बैठा हो, मैं तेरे को घुमाऊंगा, दूसरी को क्यों घुमाऊंगा? वाह, हाँ ये मसले में बहुत मसले हो गए। फिर टेंशन में आके बस पी लिया हम। फिर क्या किया, छोड़ दिया उसको? उसको क्यों छोड़ेगा? हमारे घर पे, हमारे अम्मा अब्बू है सारे घर पे, वो उसी के घर पे? तो हमारे घर पे। तुम्हारे ही घर पे, बस तुम घर से बाहर हो? हम बाहर हो गया। तो क्या मतलब तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी? हमारा गर्लफ्रेंड घर पे वही है, शादी वही है। किया हुआ। उससे मोहब्बत की थी तुमने? हाँ। मोहब्बत की शादी है? ये देखो वाह, दिखाओ। हाँ वाह, ओहो हो, तो ये क्यों काटे तुमने? ये उसके इश्क में काटा था, अभी ये इश्क बर्बाद हो रहा है इधर। वाह, पन्नी आ जा वाला काम है इधर पे। तो घर जाओ ना, नशा छोड़ो, बीवी के साथ नहीं गुजारो जिससे मोहब्बत हमको की है। अच्छा है, कपड़े अच्छे पहनेगा अभी हीरो हो जाएगा हम, लेकिन क्या करे, पैसा हुआ नहीं है ना। सही है, ठीक है। तो नशा छोड़ना है? हाँ छोड़ो, छोड़ते क्यों नहीं हो फिर भर्ती करवाओ, चलो। नशा तो छोड़ो। नशा छोड़ूंगा, उधर छोड़ूंगा ना, ऐसा कैसा तो पहले छोड़ूंगा? कभी नहीं गए हो? नहीं वाह, पहले कभी नहीं गए हो? चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से जरा बात कर लेते हैं। मुझे बताओ कि नशा कब से कर रहे हो? नशा तकरीबन 1.5 साल से। 1.5 साल से? कौन सा नशा करते हो? कौन सा बताऊं? चरस पीता हूँ। आप पढ़े लिखे भी हो? नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, मैं अनपढ़ हूँ। बताओ ना, सही बताओ ना। मैट्रिक क्लियर है मैंने। मैट्रिक किया है, तो क्या सोचा था, क्या बहुत बनना है? बहुत बहुत सींग बना रहा तू हैं। चल भाई फिर खुले में आ। असल में ना मैं ना किसी वजह से मैं इस जगह खड़ा हूँ और मुझे खुद को पता नहीं है मुझे अगर इस सीन को किसी ने देख लिया ना तो समझो मेरी इमेज खराब हो जाएगी। आप मैं अच्छा, जानबूझ वैसे के क्या इसलिए करते हो? मैं कसाई हूँ। कसाई हो? तो कसाई का काम कब से कर रहे हो? शुरू से? 10 साल से शादी के बाद। शादी के बाद से? शादी वादी हुई हुई है, बच्चे हैं? 2 बेटे हैं मेरे माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो काम ऐसे क्या करते हो इसके नशों के अलावा? नशों के अलावा ये तो समझो टाइम पास कर रहा हूँ मैं। टाइम पास कर रहे हो नशा करके? कौन सा नशा? अच्छा, सबसे ज्यादा मजा कौन सा नशा करके आता है? मजा क्या है, ये लाइफ अपनी स्पॉइल करने वाली बात है। नशा कौन सा नशा ऐसा है जिसे करके ज्यादा सुकून मिलता है? चरस। चरस का? आम मिल जाती है आसानी से? हाँ, आसानी से मिल जाती है। तो यहाँ पर अगर देखें हम, जो लोग नशा करते हैं, जब हम उनसे बात कर रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि हम ये नशा छोड़ना चाहते हैं। मैं खुद छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन ये कि आज मैंने ना माइंड सेट किया था कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन आप में आ रहा है। देख लो मेरा तुमने कहा आखिरी कश लगा के जा रहा हूँ। कष्ट क्या है, मैं तो फ्री बैठा हुआ था, अब आपने मुझे घेर लिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ। मेरे 30 रुपए के नुकसान के चक्कर में मेरी इज्जत जा रही है। अब देखो, नहीं तुम मुझे एक बात बताओ, ये जो इतने सेंटर बने हुए हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर वगैरह, हाँ। जो नशा छुड़वाते हैं, कभी वहाँ गए हो? नहीं, कभी नहीं गया। कभी नहीं गए हो? घर वालों ने कभी बोला है कि नशा छोड़ दो? उन्होंने मेरा ब्लड सैंपल लिया था, लेकिन उसके बाद में भाग गया, इनविजिबल हो गया फिर। घर से भाग गए? हाँ। तो अब घर जाते हो? अभी बेटे से मिलने आता हूँ अपने। आप जाएंगी तो मैं जाऊंगा। बेटे से मिलने जाओगे? अच्छा, तो ये घर वालों को कभी बोला है जाके कि ठीक है मैं नशा छोड़ देता हूँ? नशे की कोई जुबान नहीं होती। कोई जबान नहीं होती? हाँ। मतलब उसी बात पे भरोसा नहीं करना हाँ। चाहिए? इंसान अपने जहन से छोड़ता। अब देख लो ये ना, ये पब्लिक आ रही है और आप प्लीज टेक साइड। अच्छा मुझे भी एक बात बता दो, हाँ। फिर आखिरी बात बता दो। अगर पुलिस या कोई भी इदारा नशा खत्म कर दे कराची से, फिर क्या करोगे? कोई और बात करें, ये बता दो ना। ये झूठी बात, झूठ क्यों बोलनी है आप? मैं पूछ रही हूँ। अगर ये अगर नहीं, अगर ना मगर बस छोड़ दें आप। अगर अच्छा ठीक है, अगर तुमने कभी सोचा है कि जब इंसान छोटा होता है, बड़ा हो रहा होता है, इंसान सोचता है मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, तुमने सोचा था क्या बनोगे? हाँ, मैंने पायलट बनना था। पायलट तो नहीं बन सका, जहाज बन गया। अगर सोचो, अगर तुम्हें एक दिन के लिए वजीर आज़म बना दे, हाँ। क्या करोगे? मैं सबसे पहले कानूनी जो है ना, उम्मत मोहम्मदी वाला कानून हाथ काटवा दूंगा चोर के। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कानून है उसी को नाफिज कर दूंगा, और जो उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा उसको सबसे पहले सरेआम फांसी। अच्छा, तो ये इंग्लिश कहाँ से सीखी है तुमने? पढ़े लिखे हैं। क्या किया हुआ है? बस छोड़ दो, मैट्रिक किया आपको बताया तो भूल तुमने तो जाती कहा है। मैट्रिक की है। बात सही है मैट्रिक ही किया हुआ है? जी। अच्छा, और अगर इंग्लिश में ये कहना हो कि मैं अभी जो है वो काम पे जा रहा हूँ, कैसे कहोगे? आई एम गोइंग टू माय वर्क। नहीं, तो अच्छी खासी तो इंग्लिश आती है तुम्हें, काम काज करो फिर अच्छा सा। काम काज क्या करूँ, अभी टाइम पास कर रहा हूँ। तो अभी आप काम करने जा रहा था, आपने रोक लिया। क्या काम करोगे? अपने बेटे से मिलने आऊंगा, उसके बाद कल जा रहा हूँ काम पे। काम पे घर जा रहे हो? चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। क्या खेल चलाते हैं, इनको हमने रोका है, ये यहाँ पे
नशे वगैरह ये सर कर रहे तो नशे पकड़े इनसे, इनको भी पकड़ो ना, इनको पकड़े। बात तो पकड़ो ना, तुम पुलिस हो, क्या हो गया? अरे बात तो सुनो, मुझे करते हैं अपने पल्ले से करते हैं। कौन कौन सा नशा करते हो? आइस अच्छा, पीते हैं, आइस पीते हैं घर में। सिर्फ आइस पीते हो? कहाँ से मिलती है आइस? ये क्या तुम्हारा शौहर है? नहीं, दोस्त है मेरे। दोस्त है तुम्हारा? तो कौन? अच्छा बात तो सुनो। अरे इतनी अच्छी लग रही हो, बात तो कोई सुनो। सबूत मिली है? कोई दवाई तो नहीं मिला ना, बयामत तो नहीं हुआ ना? अच्छा मुझे बताओ, तो मुझे 2 मिनट। इस कदर मंशियात आम है, क्या वजह समझते हैं, क्यों आम है? मंशियात असल में देखें मैम, वो क्या बोलें कि देखें, लोग खुद जो हमारे यहाँ के यानी कि गवर्नमेंट है वो खुद एक्शन नहीं लेती इसके खिलाफ। अगर वो एक्शन ले तो क्यों नहीं ख़त्म हो सकती? आपको लगता है नशा खत्म होना चाहिए कराची शहर से? अगर हो जाए तो अच्छी बात है, बहुत सी जानें बच जाएंगी, बहुत से लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है वो बर्बाद होने से बच जाएगी ज़िंदगी उनकी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई ये मंशियात इस कदर आम है, क्या वजह समझते हो? ये वजह सारी है गवर्नमेंट मुलविस है। अगर गवर्नमेंट मुलविस नहीं होती तो ये नशा आम नहीं होते। ठीक है, अभी आप इस नाले के नीचे जाके देखें, ये तो अभी आपने चंद लोगों को देखा है, इन्होंने नीचे हमारा रूम भी क्या होगा, ऐसा बेहतरीन रूम बनाया हुआ है इस नाले के नीचे? इस नाले के नीचे। अभी मैं आपको वहाँ पर चल के दिखा देता हूँ, उन्होंने सुरंग भी बनाई हुई है कि सुरंग के अंदर से ये लोग जाते हैं। कल रात में एक बंदे की 5 बैटरियाँ ये लोग निकाल के ले गए। ये दिन में घूमते हैं, रातों में चोरियाँ करते हैं। ठीक है, ये सुबह 6 बजे 7 बजे 8 बजे सोते हैं जाके और रात भर चोरियाँ करते हैं। कुछ कबाड़िए भी मुलविस हैं इनमें, वो रात भर खोल के रखते हैं, इनसे सामान खरीदते हैं जब इनको खुली छूट मिली है। ठीक तो है, ये जो इस कदर नशा इतनी आसानी से जो मिल जाता है, उस वजह से नहीं आपको लगता कि ये नशे ही बढ़ रहे हैं? क्योंकि जब नशा मुश्किल से मिलेगा तब लोगों को नशा मिलेगा ही नहीं, तो लोग कम नशा करेंगे। ठीक है, नशा आप इस एरिया में चले जाएं, आवाम की सपोर्ट है, आवाम करने नहीं देती। अगर कोई करने की कोशिश करता है तो फौरन पुलिस को इत्तला की जाती है, पुलिस बर वक्त कार्रवाई भी करती है। आप इस इलाके में चले जाएं, ये चक्रा कोट कहलाता है। ठीक है, इस ग्राउंड के अंदर कुछ मंशायत फरोश ऐसे हैं जो सरेआम नशा फरोख्त कर रहे हैं। नशा करते हैं। ठीक है, बेचते हैं, बाकायदा वीडियो भी बनी है, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया उनके खिलाफ। कभी भी नहीं लिया। हमारे इसी हम ये नहीं बोलते वो हमारा इलाका, ये हमारा इलाका, ये पूरा हमारा मेला है। ऐसा ही। लेकिन हम लोग खुद चाहेंगे, अगर पुलिस को कार्रवाई करने के लिए हम लोग इत्तला देंगे कि ऐसा काम हो रहा है तो पुलिस कार्रवाई करेगी ना। हम सारा इल्ज़ाम गवर्नमेंट पे ठहरा देंगे कि पुलिस की सरवरस्ती से हो रहा है या पुलिस करवा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हम भी शामिल हैं बराबर के। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई ये नशा जितना आम हो गया है, दोस्त वगैरह नशा करते हैं? दोस्त वगैरह तो नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे इससे दूर है। पहली बात तो ये जो नशा कर रहे, जो बेच रहे हैं, आप उनको पकड़ो। आम आवाम से सवाल करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है, और जो नशा करे उनसे सवाल करने का भी आपको कोई फ़ायदा नहीं। हम तो रोज़ वाले सुबह जाते रात में आते। नशा जो इंसान करता है अपनी मजबूरी से करता, कोई किसी को नशा नहीं करवाता और ना ही किसी का दिल करता नशा करने का। जो नशा बेच रहे हैं आप, वो मेन जगह है, उनके पास जाए। नशा जो कर रहा है वो बेचारा गरीब पे गरीब हो जा रहा है और फंसे पे फंसे जा रहा है। जो नशा बेच रहा है वो अमीर और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करता ही नहीं। आप लोगों वहाँ ने जाए, कभी मेन शिकायत की है कि शिकायत यहाँ किसके पे पास करे? पुलिस को? तो पुलिस को क्या शिकायत करे? पुलिस 100-200 में मान जाती, क्या शिकायत करे आप बताएं? तो आप पुलिस वहाँ को- जाएं, जो नशा बेच रहे हैं मेन जगहों पे जाओ। कहाँ मिलता है नशा? अब ये तो कहाँ हमें भी बिक नहीं रहा है? पता। अभी आप यहाँ आए 2 बजे आए, 1 बजे आए, जब सन्नाटा हो जाता है ना रोड, आपको खुद नजर आएंगे कितने नशा बेचने वाले यहाँ मिलेंगे। अच्छा ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। रोड पे देके जाते हैं आप, इधर पे कभी दिन में छापा मारो, दिन में रोड पे देके जाते हैं। दिन में, दोपहर की गर्मी में? सबको पता है, पुलिस वालों को सबको पता है कौन कौन सा नशा मिल रहा होता है? बॉर्डर का ये जो कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर देखें, जिस तरीके से ये रिहायशी इलाका है, यहाँ पर बच्चे भी हैं। अब बच्चे इस तरह के माहौल में जब बड़े होते हैं तो क्या उनके जहनों पर असर पड़ता होगा? क्या पड़ता है, ये इनको देख के नशा ही करेंगे बच्चे भी। आपने किया है कभी नशा? कभी भी नहीं किया? तो शिकायत की है कभी पुलिस को? किसको शिकायत करेंगे? पुलिस को। और शिकायत करने का फायदा क्या है? आएगी पुलिस को पुलिस? नजर नहीं आ रहे, ये पूरी पट्टी है, पूरी पट्टी भरी हुई होती है और ये सुबह दोपहर शाम रात हर वक्त हर वक्त। जब भी आपकी गाड़ी गुजरेगी आप नजर मारना, 24 घंटे आपको नशे ही मिलेंगे। 24 घंटे। पुलिस वाले भी जाते हैं इधर से, सरकारी गवर्नमेंट वाले बंदे भी जाते हैं, किसी को नजर नहीं आता।
ठीक है जी, लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर जिस कदर मंशियात फरोशी आम है और साथ ही साथ नशा करने वाले अफराद हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो ये आवाम को भी नजर आ रहे हैं, हमें और आपको भी नजर आ रहे हैं, तो पुलिस की निगाहों से छुपे हुए आखिर ये क्यों है? प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं मंशियात के हवाले से और उसी पर बात करने के लिए हम लोग मौजूद थे कायदाबाद के ही इलाके में, तो वहाँ के SHO फरासत शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी, मुझे सबसे पहले बताइएगा कि कराची शहर का सबसे बड़ा मसला मंशियात है। अब मुख्तलिफ इलाकों की हम बात करें, स्पेसिफिकली अगर हम कायदाबाद की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ये मंशियात में इजाफा होता जा रहा है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह जो मैं समझता हूँ बेरोज़गारी है। लोग इतने तंग आ रहे हैं, बेरोज़गारी से इतने तंग आ रहे हैं कि उनको कोई और अपने सुकून ढूंढते हैं लोग बेसिकली ना। जब सुकून ढूंढने के लिए निकलते हैं कि बेरोज़गारी है, घर में प्रॉब्लम्स हैं, तो भाई सुकून ढूंढा, या तो नींद की गोलियां खाने से आगाज़ कर देते हैं, या कोई इस तरह के उनके दोस्त होते हैं जो उनको बता देते हैं कि भाई ये आप ये चीज़ यूज़ कर लें तो आपका दिमाग थोड़ा सुकून में आ जाएगा। तो लोग इस तरह इनको जो है फिर उनको आदत हो जाती है, तो फिर पहले तो दोस्त किसी तरह उनको लगा देते हैं, या बच्चे स्कूलों के या कॉलेजेस के बच्चे जो हैं वो बेचारे इस लत में इसी तरह पड़ जाते हैं। उसके बाद जब उनको आदत हो जाती है तो फिर आदत होने के बाद जो है वो इसके यानी कि जो ड्रग्स तो प्रॉपर यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, हम इसके सिलसिले में बहुत काम भी कर रहे हैं, पुलिस उस सिलसिले में बहुत काम कर रही है। अभी गुजरी रात ही मतलब आज रात ही हमने 2 केसेस किए हैं 69C के, ठीक है। मुझे यहाँ 1 महीना हुआ है, 1 महीने में तकरीबन हम इसमें 12-14 किलो जो है मंशियात पकड़ चुके हैं, चर्स पकड़ चुके हैं, अफीम पकड़ चुके हैं। तो ये सारे काम हम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है क्योंकि इतनी जगहों पे हो जाता है, इतनी जगह पे हो जाती है कि कोई थोड़ी बेच के निकल जाता है, कोई वहाँ से थोड़ी बेच के निकल जाता है। तो हम इस ये अच्छा बेचने वाले भी लोग कौन होते हैं? बेचने वाले लोग वही होते हैं जो पीने वाले होते हैं, ऐसा है। हाँ, वही मिलते हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी अगर 500-1000 रुपये की ले लेते हैं और चाहते हैं कि 1000 रुपये की बिक जाए ताकि 100 रुपये की बच जाए, 100 रुपये की वो पिए। इसके लिए हमारे पास एक और अच्छा इकदाम जो कायदाबाद में जो स्पेशली हुआ है वो ये हुआ है कि यहाँ पे एक सेंटर बना हुआ है। उस सेंटर में ये हो रहा है कि वहाँ पे नशे के अफराद जो आदी अफराद हैं उनको उनके घर वाले दाखिल करते हैं। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं कि जी हमारा बच्चा नशा कर रहा है, इसको बंद कर दें। अब हम उसको बंद करके क्या करें? तो जेल जाएगा तो और मज़ीद बिगड़ जाएगा, नशा करेगा। तो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा यहाँ सेंटर बन चुका है जहाँ पे हमारे एक सब इंस्पेक्टर साहब हैं वो उसको रन कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में इसमें IG साहब ने भी उनकी काफ़ी मदद की है, उनको इसमें फंड्स भी दिए हैं। यहाँ पे एक सरकारी जगह थी, वहाँ उन्होंने ये सेंटर बनाया। 5000 रुपये या 4000 रुपये महीना ले रहे हैं, जिसमें उसके रहने से लेके खाने पीने से लेके तमाम का वो बंदोबस्त करते हैं। तो ये बहुत अच्छा यहाँ पे इकदाम कायदाबाद के लिए तो कम से कम ये बहुत अच्छा इकदाम हुआ। फिर मेरी उनसे डिस्कस भी हुआ, तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह के 5 सेंटर उन्होंने पूरी कराची में खोले। ठीक है। अच्छा फराज साहब, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, मैंने जितने भी प्रोग्राम्स किए हैं मंशियात के हवाले से, हर बंदा ये बात करता हुआ नज़र आता है कि कराची शहर से मंशियात का ख़ात्मा नामुमकिन है। इसकी मुझे बताएं कि ये, क्योंकि देखें हमारे यहाँ ये होता है, अगर पाकिस्तान की हम बात करें कि कोई भी बुरा काम शुरू होता है तब नहीं रुकता, जब वो अपनी पीक पे पहुंच जाता है तब हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं, तब तो वो बिल्कुल भी नहीं रुकता। तो मुझे बताएं कि हमने इतनी देर क्यों कर दी? मंशियात आप देखें, छोटा स्कूल जाने वाला बच्चा, वहाँ से कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर एज ग्रुप, ख़वातीन, लड़कियाँ, हर बंदा आपको जो है वो नशे की लत में नज़र आता है। इतनी देर हमने क्यों कर दी इस पर इकदाम करते हुए? 22 साल मेरी नौकरी हो गई, तो 22 साल नौकरी में मैंने यही देखा है कि हम पहले दिन से इस पे काम, तो पहले दिन से पुलिस काम करते हुए नज़र आ रही है कि पुलिस इस पर कंटिन्यूस काम कर रही है। लेकिन शायद आबादी बढ़ती जा रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, हमारे मुल्क में थोड़ी प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो रही हैं, लोग बेचारे परेशान हैं, बेरोज़गार हो रहे हैं लोग। तो लोग अपने एक दिमाग को सुकून देने के लिए मेरे ख्याल में मंशियात की तरफ जाते हैं। तो जो उस तरफ जाते हैं तो अब वो जाहिर सी बात है, कराची में तो मंशियात बनती नहीं है, मंशियात कहीं से आती है। कोई आ गया, कोई कहीं से आ रहा है तो 2-3 किलो साथ ले आया, इस तरह कई लोग पकड़े जाते हैं। हमारे यहाँ मलीर कैंट में एक चेकिंग पॉइंट बना हुआ है सुपर हाईवे पे, जो रेंजेस चेक करती है। तो रेंजेस जब वहाँ चेक करती है तो इस तरह कई लोग ऐसे मिल जाते हैं जो ये पकड़े जाते हैं और ये इस तरह बंद हो जाते हैं। लेकिन गाड़ियों के नीचे रख के ले आते हैं, उसके लिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जब होती है तो हम उस पर रेड भी करते हैं, हम वो गाड़ियाँ भी पकड़ते हैं, हम उन लोगों को भी पकड़ते हैं, लोगों को बंद भी करते हैं। वो लोग जेल भी जाते हैं, जब वो जेल भी जाते हैं फिर उनका केसेस कोर्ट में ट्रायल होता है, फिर जजा सज़ा देना कोर्ट का काम है। तो बास लोग हैप्पीजुअल होते हैं कि भाई इसी तरह ये माल एक बार बंद भी हो गए, क्योंकि रिपीट ऑफेंडर्स हैं ये सारे के सारे, ये सारे रिपीट ऑफेंडर्स हैं, ये सारे रिपीट हो रहे होते हैं। लोग 1 बार 2 बार 3 बार, जब आप इनको ऐसे लोगों को पकड़ते हैं ना जिनके पास बल्क क्वांटिटी में मंशियात होती है, 5 किलो 10 किलो 15 किलो 25 किलो, तो आप जब उनका रिकॉर्ड चेक करते हैं तो वो लाजमी वो पहले भी 4 बार बंद हो चुके होते हैं। 4 बार तो वो बंद होते हैं ना, लेकिन वो ला तो 50 बार रहे होते हैं, और 4 बार बंद हुए, फिर वो ज़मानत पे आ गए, फिर वो यही काम शुरू कर देते हैं। अच्छा मुझे बताएं, जिस तरीके से कोई नशई है
कोई या मंशियात बेचता है, अब अगर आप उसको पकड़ते हैं या गिरफ्तार करते हैं तो उसके ऊपर कौन सी सेक्शंस लगती हैं, क्या कार्रवाई होती है, कानून क्या कहता है हमारा? कानून ये कहता है कि अगर 100 ग्राम से कम चर्स हो, ठीक है, तो उस पर हम 69A अप्लाई करते हैं। 1000 ग्राम से कम हो तो हम 69B अप्लाई करते हैं। 1000 ग्राम से ऊपर हो तो 69C, ठीक है। और इसी तरह मुख्तलिफ क्वान्टिटीज़ में हम इसको अप्लाई करते रहते हैं। इसी तरह आइस है, अगर आइस जो है 50 ग्राम से ऊपर है, 50 ग्राम, ठीक है, तो उस पर हम 69C करते हैं। 20 ग्राम से ऊपर है तो 69B करते हैं, उससे कम है तो 69A करते हैं। तो हर एक मंशियात मतलब मुख्तलिफ आइस की अलग है, सेक्शंस में अलग आती है, उस पर क्वान्टिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह हेरोइन की अलग है, इसी तरह अपना जो हशीश किस्म की एक आती है उसकी अलग है, वो तो 69, अगर वो 100 ग्राम हो जाए तो 69E लगता है, ई लग जाता है। तो मतलब सज़ाएँ भी बहुत हैं इनके अंदर, और सज़ा भी लोग काटते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि कुछ फेलियर्स हो जाते हैं हमारे भी या कहीं और के भी, तो वो ज़मानत पे रिहा भी हो जाते हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि ज़मानत के आने के बाद भी वो कोई नेक काम नहीं करते, वो फिर अपने इसी काम को जारी रखते हैं। शायद इसमें पैसे ज़्यादा हैं या पैसे की रेल पिल ज़्यादा है कि फॉर एग्जांपल अगर एक बार चक्कर लगाते हैं तो उनको लाखों रुपए मिल जाते हैं, कोई और काम में लाखों रुपए मिलते नहीं है। कहते हैं जेल में पक्के होके आ जाते हैं ना, ट्रेनिंग पूरी हासिल हो जाती है उनको। यही हम लोगों को समझाते हैं कि लोग बाज़ दफ़ा वालिदैन आ जाते हैं कि जी हमारे बच्चे को आप जेल भेज दें। उसको जेल भेजना मसले का हल नहीं है, जेल में वो और ख़राब हो जाएगा। तो ये जो सेंटर्स बने हुए हैं लोगों को यहाँ दाखिल करते हैं, लोगों को यही मशवरा देते हैं कि आप यहाँ दाखिल करें, यहाँ पे इनको एडमिशन्स करवाएं। और 4-5 हज़ार रुपये को इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, बाकी तो सरकार दे रही है ना, या पुलिस डिपार्टमेंट दे रहा है या सरकार दे रही है। तो इस तरह के 5 सेंटर तो कराची में भी वर्किंग कर रहे हैं। तो ये जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जो अभी आपने बताया है कि एडिशनल आईजी की जानिब से भी बनाए गए हैं, आईजी साहब की जानिब से कोई इस पर फंडिंग हो रही है, वो अपने सरकारी तौर पर उनको दे रहे हैं। अब यहाँ पर लोगों के दिमागों में आम परसेप्शन ये भी है ना कि जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं वहाँ पर जुल्म बहुत होता है, ज़्यादती बहुत होती है, वहाँ पर भी इन मंशियात की फरावानी है मिल रही होती है आसानी से, लोगों को टॉर्चर किया जा रहा होता है, ये भी तो हमने देखा है, सुना है। इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा नहीं है, बात यह कि वो मंशियात तो मिलती नहीं है, पहली बात। फिर वो नशई अफराद तड़पते हैं, जाहिर सी बात है उनको प्रॉब्लम होती है, उनको सुकून की गोलियां दी जाती हैं, ठीक है। जब वो उठ जाते हैं, जब उनको बेदार हो जाते हैं, जब उनका वो सुकून मतलब नींद की गोलियों से बेदार हो रहे होते हैं, तो उनका नशा टूट रहा होता है। जब नशा टूटता है तो जाहिर सी बात वो शोर करेंगे, जब वो शोर करेंगे तो जाहिर सी बात उनको इस तरह के ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं कि बांध देते हैं या उनको बिठा देते हैं या उनको कोई बंदा रख देते हैं या बंदा खड़ा कर देते हैं। तो इसे आप जुल्म की उसमें नहीं कहेंगे कि ये जुल्म हो रहा है, लेकिन ये कि महीने के बाद वो बंदा प्रॉपर इलाज के बाद वो बंदा प्रॉपर 30 दिन या 40 दिन में वो इतना बेहतर हो जाता है कि फिर वो माशरे में एक अच्छी ज़िंदगी गुजारता है, अगर वो नशे की तरफ दोबारा ना जाए तो। अच्छा फराज साहब, अगर हम देखें नॉर्मली आजकल जो हर बंदा जो जिस नशे का आदी है वो है चरस आपको बड़े खुलेआम मिलती है। अब अगर आप छोटी छोटी दुकानों, छोटे छोटे केबिन्स पर जाएं, वहाँ पर आपको पेपर मिल रहे होते हैं। तो चलें ठीक है, आप एक काम कर रहे हैं, ठीक है, मंशियात के हवाले से या मंशियात की रोकथाम के लिए काम करें, वो केबिन से वो जो वर्कुल शाम टाइप पेपर्स होते हैं वो तो नॉर्मली मिल रहे हैं, वो उन पर हमने कभी क्रैकडाउन होते नहीं देखा, हर जगह मिल रहे होते हैं। पेपर मिलना तो पेपर तो किसी और चीज़ों में भी यूज़ होते हैं। वो कहाँ वो इसी काम के लिए आता है, वो किसी और काम के लिए नहीं। मैं सिगरेट के डब्बे के अंदर जो आप पेपर होता है आप उसके जिक्र कर रही हैं शायद गालिबा। नहीं, वो जो जॉइंट बनाने वाला पेपर होता है, चर्च बनाने वाला। आप हमें निशानदेही करें, हम उनको भी गिरफ्तार हर जगह ही है। मैं क्या निशानदेही, तो नहीं, हर केबिन में आप जाके बोले वर्कुल शाम, वो कहते हैं जी सर ये। अच्छा, मुझे नहीं आइडिया इस बात का, ये मैं आपसे सुन रहा हूँ आज पहली बार। आपको नहीं पता? बाखुदा नहीं पता। ठीक है, नहीं पता होगा। अच्छा, जो आजकल चले, पहले तो ये था ना कि थोड़ा सा कह लें आप, इतना दौर डिजिटलाइज नहीं हुआ था। आज तो आजकल ऑनलाइन भी लोगों को जो है वो मंशियात मिल रही होती हैं। तो ये आप लोगों के पास मैन पावर है इतनी कि अगर गली के नुक्कड़ पे खड़ा होकर या घर के अंदर से या कोई ऑनलाइन सप्लाई कर रहा है, अपनी बाइक पर जा रहा है, तो आप उसको पकड़ सकते हैं, या मैन पावर कम है? नहीं, मैन पावर तो बहुत है पुलिस के पास। 65,000 की नफरी तो कराची के अंदर है, तो मैन पावर तो इतनी है कि आप उसको आराम से इजीली पकड़ सकते हैं। और हम पकड़ते भी हैं। ऐसा भी होता है कि बाज़ लोग जो फ़ोन पे इस तरह के काम कर रहे होते हैं उनको भी पकड़ा जाता है। मैं इससे पहले मलिक सिटी में था, 2 इस किस्म के केसेस किए थे कि हेरोइन के हमने 2-2 किलो के केस किए थे, और वो इसी तरह था कि वो फ़ोन पे उनसे डीलिंग हुई और वो हब चौकी से यहाँ देने आए थे। हब चौकी मतलब बलूचिस्तान से देने आए थे। तो कराची में तो ये चीज़ें नहीं है, बाहर से आ जाती हैं। तो वो बंदा हब चौकी से निकला, यहाँ पे आया, तो यहाँ पे हाफिज़ स्वीट है, हाफिज़ स्वीट के बाहर से हमने उसको फ़ोन पे ही गिरफ्तार किया था। वो फ़ोन पे एक खातून थी, उनको दे रहा था, तो हमें इन्फॉर्मर ने बताया कि ये काम इस तरीके से हो रहा है। तो जब बंदा आया तो हमने उसे गिरफ्तार कर लिया। वो आज भी बंदा बंद पड़ा हुआ है, कल उसकी परसों इसकी हियरिंग भी थी।
अच्छा, तो आपको लगता है कि इस तरीके से जैसे पुलिस अक्सर बात कर रही होती है कि अगर हम इनको पकड़ के गिरफ्तार करके रख लेते हैं, जेल में बंद कर देते हैं, तो ये जो है इससे नशा ख़त्म हो सकता है, मंशियात ख़त्म हो सकती है, या कुछ और स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी इसके लिए? हमें इस सेंटरों का क्याम ज़्यादा करना पड़ेगा, ताकि और लोगों को थोड़ा सा उनका स्टेटस थोड़ा सा अप करना पड़ेगा, अवेयरनेस पैदा करनी पड़ेगी स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। जब वहाँ पे लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा पैदा होगी कि ये मसले का हल नहीं है आपके, इससे बहुत बेहतरी आएगी। ठीक है। इसी तरह मोहल्ले की सतह पे, मस्जिदों की सतह पे, हमारे यहाँ मस्जिद इतनी एक्टिव नहीं है। अगर मस्जिद एक्टिव हो जाए, लोग मस्जिदों में लोगों को बुलाएं, लोगों को समझाएं कि नशा मसले का हल नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको नींद नहीं आ रही है, तो नशा मसले का हल नहीं है। ठीक है ना? ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फरासत शाह साहब मौजूद थे जो कि SHO हैं कायदाबाद में, और जिस तरीके से बता रहे थे कि मंशियात के आदी अफराद दुनिया से अपने आप को थोड़ी देर के लिए दूर ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन वो ना सिर्फ अपनी हेल्थ के साथ, अपनी सेहत के साथ, बल्कि अपने इर्द गिर्द जुड़े हुए रिश्तों के साथ भी जो है वो बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे होते हैं। क्योंकि आप इस रेस में निकल तो जाते हैं, क्योंकि अक्सर हमने लोगों को देखा है कि कुछ लोग मजबूरी के तहत कर रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा मसाइल से परेशान होते हैं, कुछ लोग कूल रहने के लिए भी नशा कर रहे होते हैं, कुछ लोग उस रेस में आने के लिए भी नशा कर रहे होते हैं कि भाई हमने इसी गैदरिंग में बैठना है, तो इसी गैदरिंग में बैठने के लिए हमें भी नशा करना जो है वो ज़रूरी है। लेकिन अगर आप इसका लॉन्ग टर्म रिएक्शन देखेंगे तो यही रिएक्शन है कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद होगी। और अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो जितनी इज़्ज़त मैं और आप किसी नशेई की करते हैं, चाहे वो किसी भी किस्म का नशा करता हो, तो वही इज़्ज़त जो है वो आपकी कोई कर रहा होगा। तो बेहतर यही है कि अगर आप किसी भी स्टेज पर हैं, अपने आप को रोकने की कोशिश करें, आप इसके लिए थेरेपीज़ लें, आप इसके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जाएँ, क्योंकि कराची में बहुत सारे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स सरकारी सतह पर भी और प्राइवेटली भी मौजूद हैं, जहाँ पर जाकर आपका इलाज बेहतर तरीके से हो सकता है और आप भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।